अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। डेंगी क्योंकि मौसम गर्मा के अंदर जब सावन भादों आता है दोबारा से एक क्योंकि वो गर्मी के एक स्पेल के अलावा वो सीज़न नहीं आया जिसमें डेंगी के लिए ख़तरनाक मौसम हो कि ये बिल्कुल तल्फ़ हो जाए। क्योंकि गर्मी की शिद्दत जब भी जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा और ह्यूमिडिटी जो सबसे फेवरेबल पॉइंट है डेंगी मच्छर के लिए वो इस वक्त चल रहा है। सावन का मौसम आगाज़ हो गया और भादों, ये दो मौसम जो 2 महीने जो हैं ज़्यादा क्रूशल तस्वर किए जाते हैं। डेंगी टीमें मुतहरक हैं, गुज़िश्ता 4-5 माह से काम चल रहा है क्योंकि दरमियान में सिर्फ एक हफ़्ते का स्पेल आया था तो ये तस्वर किया गया था कि डेंगी मच्छर मर जाएगा। लेकिन उसके बाद बारिशों का सीज़न शुरू होता है, मानसून आती है और फिर अब सावन और भादों का जब मौसम शुरू हुआ तो ये सिलसिला जो महकमा हेल्थ है उनकी तरफ से टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि चल रही हैं। डॉक्टर राना सलीम साहब मौजूद हैं जो कि इसको लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज किन किन एरियाज़ में आप आए हैं और ख़ासतौर पर अभी भी हम सबसे पहले एक एरिया में पहुँचे जो कि समुद्री रोड से मुल्का है और यहाँ से अभी शिकायत भी मिली है कि आपकी टीम ने जो सैंपल हैं वो भी कलेक्ट कर लिए हैं। जी शुक्रिया जी, आपकी मीडिया के तवज्जुह से हम ये मैसेज आवाम को भी देना चाहते हैं। डीसी साहब की और सेक्रेटरी साहब की और इवन सीएम साहब का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इस साल मानसून अर्ली आ गया, प्री मानसून आ गया, बारिशों का सीज़न है जो कि डेंगी मच्छर और लार्वा के लिए बड़ा फेवरेबल है। मेरी तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि अपने घरों में भी खुद से इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे रेफ्रिजरेटर की ट्रेज़ हैं, एयर कूलर्स हैं, तो वहाँ पे पानी जमा ना होने दें क्योंकि ये साफ़ पानी में इसकी अफजाइश होती है। और हम अपना काम कर रहे हैं आउटडोर सर्वेलेंस में, इंडोर सर्वेलेंस में भी हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कर रही हैं। तो डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इसको 24 आवर मॉनिटर करें। तो हमारी डिफरेंट टीम्स बनी हैं जो सुबह भी, शाम भी और इवन रात में भी जो सर्वेलेंस कर रही है। रिपोर्टिंग जो कंप्लेंट्स होती है उसके अलावा भी रूटीन जो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम इधर समुद्री रोड पे मकबूल रोड है, यहाँ पे जंक यार्ड बहुत बड़ा है और जंक यार्ड एक मेन साइट होती है क्योंकि यहाँ पे कबाड़ जमा होता है और बारिश का पानी होता है और वो उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। हम इनको रिपीटेडली नोटिस भी देते रहते हैं ताकि इस चीज़ को करेक्ट करें या तो उसको कवर करें कंटेनर्स को। और अब आज हम उस सिलसिले में आए हैं कि इन्होंने अगर उसको वायलेशन की है या SOPs के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस लें ताकि फिर ही हम इसको एज ए होल इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम चलते रहेंगे हसन आपके साथ साथ। अच्छा, अभी तक डॉक्टर साहब कितने एक्शन हो चुके हैं, नोटिस, FIRs और ऐसी साइट्स जिनको जिसमें कबाड़ खानों के अलावा घर और मुख्तलिफ पार्क्स और इन चीज़ों के अंदर शमूलियत शामिल है? जी, इसमें बेसिकली मेजर पोर्शन आता है जंक यार्ड्स का आता है, फैक्ट्रीज़ का आता है और नर्सरीज़ का आता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कंड्यूसिव होता है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो हम तो डेली बेसिस की पे इनको जो नोटिस हैं और इस्तखासा जो हैं डेली हमारे तकरीबन 8 से 10 नोटिस और लीगल एक्शंस हो जाते हैं और DC साहब और AC साहिबान सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं कि वो जो नोटिस हैं और जो FIRs हैं और उसको जो बंदा हमें वायलेट कर रहा है, जो हमारी बात नहीं महकमे की मान रहा या SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं हसन, आप दिखा सकते हैं कि एक बोतल के अंदर सैंपल कलेक्ट किया गया जहाँ इन्हें ऑलरेडी जो डेंगी लार्वा है वो बरामद हो चुका था तो उसे एक बोतल के अंदर सेव किया जा रहा है ताकि सबूत के तौर पर चीज़ें सामने रखी जाएँ और इनको दिखाया भी जाए। जैसे ये देखिए, ये कंटेनर है, अब ये किसी घर से आया होगा, कुछ जो डैमेज हो गई है, पानी की बाल्टी है जो यहाँ पे कबाड़ खाने में आ गई है। लेकिन अब जब ये ऐसे सीधी पड़ी रहती है तो इसके अंदर बारिश का पानी जमा हो जाता है और डेंगी लार्वा की अफजाइश हो जाती है। तो हम इनको बार बार यही कहते हैं या तो इनको क्रश करें या ये अपना जो कबाड़ खाना है इसके ऊपर छत डालें ताकि बारिश का पानी ना आए, नहीं तो इसको उल्टा कर दें ताकि बारिश का पानी इसमें जमा ना हो। लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे, अब हमने जैसे आज हमारी टीम ने आके सर्वेलेंस की है जो कि हमारी टीम की बड़ी मेहनत है कि इतने गर्म मौसम में वो सारे फैसलाबाद में सर्वेलेंस कर रहे हैं। तब आज इन्होंने सैंपल आइडेंटिफाई किया है, ये हम सैंपल लेते हैं और फिर हम जो ऑनर है उसको दिखाते भी हैं कि देखें जी आपका है। ऑनर कौन है यहाँ? बेटा कौन है इधर काम कर रहा है जो? हाँ, अच्छा, ये हसन ये दिखा दें कि यहाँ लार्वा जो है वो इसके अंदर एक्टिव है
जिस बिना के ऊपर जो है इनको यहाँ से, और इससे पहले भी हम प्रोग्राम जब डॉक्टर जुल्करनैन आए थे तब भी किया था, सीईओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद थे। तो हम इस चीज़ के गवाह हैं, शायद हैं कि लोगों ने एक डॉक्टर साहब हमसे वहाँ सीईओ हेल्थ के सामने एक गिला कर दिया कि जी हमें आगाही नहीं है। तो हमने कहा चलें जी हम प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक सिर्फ आगाही पे लगाएंगे। फिर हमने उन्हें पम्फलेट्स दिए, सारी आगाही मुहिम वहीं उनके सामने चलाई। उन्होंने कहा जी अच्छा, एक दुकान सील की थी, हमने डीसील करवा दी कि इनको ये ना एतराज़ हो कि हमारे ऊपर कोई हमें बताया नहीं गया। अब मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त भी कहा था एक प्रोग्राम दोबारा करेंगे ताकि फिर कोई गिला और शिकवा ना कर सके जी हमें बताया नहीं गया, हमें गाइड नहीं किया गया। यहाँ पे मैंने खुद विज़िट किया है, पहले भी यहाँ से सैंपल मिले हमने, हम इनको वार्न करके गए हैं। हमने इनको कहा है कि ऊपर अपनी छत के साथ इसको क्लियर करें, लेकिन ये स्टिल जो है ना रिलेक्टेड हैं, इन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम इनको पहले भी नोटिस भी दे चुके हैं और एफआईआर भी इन पे हो चुकी है। इन पे ये इनका यही पॉइंट था या और भी कोई इनके पॉइंट? जी इनका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये डिफरेंट लोग हैं। आपका कैमरा दिखा सके तो ये हमने डेंगी की इनको मेक श्योर करते हैं कि फ्लेक्सेस लगी हुई हैं, तो ये प्रूफ है कि पहले इनकी भी बात पहुंच पहुंच ये हमने खुद लगवाई है। हम इनको पहले आके नोटिस देते हैं ताकि जो है हसन कैमरे से दिखा सके नाज़रीन को, ताकि कोई भी इस चीज़ का गिला या शिकवा ना करे जी हमें, क्योंकि पिछली बार यही था कि हमारे यहाँ आगाही नहीं पहुँची। तो ये देखें सामने बिल्कुल आगे बढ़ो, खुद डेंगू से लड़ो, पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ। मुंजाने जहीर प्लास्टिक जो भी यहाँ ये जहीर प्लास्टिक वालों के पड़ा है उसके अंदर से बरामद हुआ। फिर इधर मुदस्सर उर्फ भालू प्लास्टिक है, उनके भी ऊपर लगे हुए हैं बोर्ड, और इनके नीचे भी इधर से भी निकला, इधर से भी। अब ये टीवी के बॉक्सेस लग रहे हैं मुझे मेरे ख्याल में, और इनके अंदर भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक जब बारिश होनी है, जैसे आज भी एक्सपेक्टेड है रेन, तो ये यहाँ पे पानी जमा होगा और डेंगू लार्वा को तो वो फ्रेश वाटर चाहिए और वो फ़ौरन से हो जाता है। तो अब ये देखिए इतने नोटिस के बावजूद भी अगर ये कोऑपरेट नहीं करते तो फिर हमें इनके खिलाफ लीगल एक्शन करना पड़ता है। क्योंकि डीसी साहब की बिल्कुल हिदायत है कि आप बिल्कुल सख्ती से निपटें, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से हम बाकी आवाम जो मासूम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों को दाव पे नहीं लगा सकते। अच्छा ये है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी भाई। आपके बच्चे भी होंगे? हाँ जी। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 5 बच्चे। कहाँ रहते हैं? 17 कॉलोनी आजम नगर। तो ये देखें आप खुद हैं, आप चाहते नहीं अपने बच्चों के पास वापस भी जाना है आपने? सही बात। जब अगर कोई डेंगू आपको लड़ जाए, आप हॉस्पिटल चल जाएं, खुदा ना ख्वास्ता, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे मुंह में खाक हो कि कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। आप इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों को प्यारे होंगे, वो आपको प्यारे होंगे, तो क्यों उनसे जुदा होना चाहते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से? क्यों ओपन छोड़ा होगा आपने सब कुछ जहाँ पानी की जमा हो? और बारिश को भी अब तो 4-5 दिन हो गए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है। सही गल। नहीं सही गल तो है, तो मैं भी करता पे मैं तुसी अगली भी दस दो। टाइम दे दिया हाँ जी? थोड़ा टाइम दे। आया था, आपको वार्न किया था, मैंने आपको कहा था इसको ऊपर से कवर करें, ठीक है। पहले भी आपको मैं दो दफ़ा खुद विज़िट कर चुका हूँ और दोनों दफ़ा मैंने आपको नोटिस भी दिए और मैंने कहा है कि आप इसको कवर करें, और सारी जो डेंगू की SOPs हैं मैं आपको बता के गया हूँ, लेकिन स्टिल ऐसे ही है। आज फिर हमें जो है ना जहाँ से डेंगू के 2 सैंपल मिले हुए हैं आपके मौजूदगी में। चलो फिर भी थोड़ा टाइम दे दिया। कितना का टाइम? क्या करेंगे उस टाइम के अंदर? क्या करेंगे तकरीबन? हाँ जी। हाँ जी क्लोज कर देंगे। क्या माल जो है इसके ऊपर तरपाल डाल देंगे। नहीं वैसे देखिए कितने दिन पहले आप क्या किए थे? हम तक 2 हफ्ते पहले इनको कह के गए। 2 हफ्ते का टाइम तो बड़ा। अब आप कितना टाइम मांग रहे हैं? आप 1-2 हफ्ते और दे दीजिए, ऊपर तरपाल जब आएंगे आपके इस पर तरपाल फॉर डाल। एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ, 1-2 हफ्ते दे दिए, जी। उस 1-2 हफ्ते में आप में से किसी को डेंगू का अगर हमला हो जाता है, अटैक, अब कोई लड़ जाता है, जी। फिर किससे टाइम मांगेगा? रब से टाइम मांगेगा? वो जब पूरा टाइम होगा तो उसके बाद तो कुछ नहीं, वो तो मौत आ ही जानी, लेकिन ये तो नहीं है मौत को भाग जा गलेगा ना। अपनी हिफाजत सबसे पहले दीन ने बताई है। बिल्कुल। लेकिन देखो बच्चों का पेट भी पालना है, ये भी एक ये देखिए ये किसका पड़ा हुआ है? ये इनके साथ उन्होंने कवर किया है ना, तो वो देखें उन्होंने। अच्छा ये आपकी भी फ्लैक्स लगी है, मुझे यहाँ से फ्लैक्स पूरी पड़ी जाती है। मेरी आई साइड थोड़ी कमज़ोर, अगर आप कहीं मैं पढ़ देता हूँ। आप लोग यार अच्छे खासे बंदे हैं, ना करें ऐसे। इंशाल्लाह दोबारा चांस दे दीजिए। डॉक्टर साहब इन्हें क्या आप करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली चांस तो ये आपके ऊपर, सवाबदीद के ऊपर है, क्योंकि इनको पहले आपकी टीम नोटिस सर्व कर चुकी है। वहाँ देखें हसन साहब दिखाइएगा सामने, बिल्कुल एक वो बाल्टी पड़ी है, वो डिब्बा पड़ा है, सामने बाल्टी पड़ी है, वो कूलर पड़ा है। वो यानी कि हमें पता है जो चीज़ें ओपन हैं, जिनके अंदर कुछ चीज़ें ये घर बना सकती है, इनका परवरिश हो सकती है, वो बिल्कुल ओपन पड़े हैं। और फिर भी हम कहें कि हमारी कोताही नहीं, गलती से हो गया, तो ये गलत बात है। इनको यही बेसिकली हम बार बार रिपीटेडली जो हमारी टीमें आप ये देख रहे होंगे सारे हमारे टीम इंतज़ामिया मेंबर्स दुश्मनी हैं, सबसे पहले इन्होंने ये अटैक के इस ऊपर है। वजह से इनको ये भी समझना है कि जब मच्छर यहाँ से पैदा होना है सबसे पहले इनको ही काटना है, फिर आगे जाना है।
और फिर इनकी जान भी हमारे लिए उतनी ही कीमती और अजीज़ है जिस तरह की आम शहरियों की है। ये भी हमारे लिए एक आम शहरी हैं, लेकिन मसला ये कि अगर ये नहीं इस चीज़ को करते फॉलो, फिर हमें इनको लीगली करना है, क्योंकि हमने जो सेक्रेटरी और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाना है। बिल्कुल, मुझे पता है कि कल को यहाँ से कोई अगर लार्वा निकला है, यहाँ कोई या कोई भी पेशेंट आ जाए तो उन्होंने पकड़ लेना। आप सबको देखें, आप लोगों ने इनके साथ रायत बरती है, तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म है। जी, डीसी साहब का क्लियर मैसेज है कि कोई रियायत ना बरती जाए। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए 24 आवर्स या 48 आवर्स मैक्सिमम, तो उसको उतना आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो उस चीज़ को नहीं कर रहा तो फिर आप उसके साथ ना करें। ठीक हो गया हसन, हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये स्प्रे किस चीज़ की कर रहे हैं? ये डेंगू के हवाले से स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ से हमें लार्वा मिला है और यहाँ से हमें लार्वा मिलता है, उसकी सराउंडिंग में हम जो है IRS एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडोर से मिलता है तो हम तकरीबन उसके एज़ पर SOP 5 घरों में स्प्रे करते हैं। आज क्योंकि हमें यहाँ से जो है ये डेंगू का लार्वा मिला है, तो इसके जितने भी जो पानी वाली साइड्स हैं, जो जगह हैं जहाँ पे मस्कीटो की ब्रीडिंग हो सकती है, वहाँ पे ये हमारी टीम अभी साथ साथ स्प्रे भी कर रही है। अच्छा, ये क्या जो स्प्रे है ये अगर फॉर एग्जांपल गोदाम वाले हैं, बड़ी तादाद में बड़े बड़े इन कारखाने, ये डंपिंग एरियाज़ हैं, तो क्या ये स्प्रे का कोई बहुत महंगा है, या ये महलूल बना के कुछ स्प्रे नहीं कर सकते ताकि फॉर एग्जांपल टीम आए भी तो इनकी कोई चीज़ ओपन भी पड़ी है तो ये महफूज रह सकें? जी, उसमें मेन चीज़ यही है कि हमारे पास जो IRS है, टेमीफास है, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है ना ऑप्शन हमारे पास फॉग एक्टिविटीज़ का होता है, लेकिन वो जब हमें अडल्ट की पॉपुलेशन मिलती है वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें लार्वा मिला है, तो जो हमारे यहाँ पे पानी वाले कंटेनर हैं, जैसे वहाँ पे अभी टायर्स वगैरह पड़े हैं या कहीं पे जो है ना पानी खड़ा है, वहाँ पे हम अभी जो है ना साथ साथ टीमें वो स्प्रे कर रही हैं। साथ साथ टीम स्प्रे भी कर रही है। ये इनकी टीम मौजूद है जो कि स्प्रे कर रही है। यहाँ से हम आगे लिए चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीम मौजूद है, इनके साथ वो इन्हें कानूनी नोटिस सर्व करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इस मौके पर किसी को भी रिलैक्स किया जाएगा तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले चंद घंटों के अंदर भी कोई भी इसका अफेक्टी जो है वो सामने आ सकता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कबाड़ खाना ही है, एक जंग साइड ही है बेसिकली, लेकिन यहाँ कुछ उन्होंने ज़्यादा कारखाना नहीं बनाया हुआ, कुछ बड़ी मटेरियल जो है वो स्टोर किए हुए हैं ला के। जी डॉक्टर साहब, ये एक टैंकी है जो उन्होंने रखी हुई थी और इसका मैं ऊपर से ढक्कन मौजूद नहीं है। जी, ये देखिए, ये अभी जो इनका स्क्रैप है बेसिकली, लेकिन अब ये टैंकी इन्होंने रखी हुई है और इसको ओपन रखा हुआ है। इन्होंने इसको जब भी ये डिस्पोज करना है, जो भी करना है, लेकिन अब इन्होंने नहीं किया। कल हमारी टीम आई, उन्होंने बताया भी है, और उसके बावजूद भी अब ये बारिश का पानी है या पानी जमा हो गया, यहाँ से भी मच्छर की अफजाइश होती है। अब जो पुराने टायर हैं जो लोग अक्सर संभाल के रख लेते हैं कि जी इस्तेमाल में आ जाएंगे या कुछ और भी उनका पर्पस है, अब वहाँ पे उसके अंदर भी वो आपने जैसे देखा होगा कि वहाँ पे भी पानी जमा हुआ है। थोड़ा साइड पे हो जाइए। ठीक है, अब ये वो स्टेशन है जहाँ पे कल इनको हमने नोटिस दिया है, इनको बताया भी है इसको क्लियर कर लें, लेकिन उसका कोई एक्शन उसका कोई एक्शन नहीं है। तो अच्छा, ये पीछे कह रहे हैं यहाँ कोई लार्वे की निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए तरपाल है, उसके अंदर भी उनका पानी ये जमा हुआ। बिल्कुल साफ़ पानी है जी, मतलब कि सीवरेज का पानी नहीं है, बारिश का साफ़ पानी है, जो कि डेंगू मच्छर के लिए बेहतरीन जगह है, आइडियल जगह है। और आपकी टीम ने मैं उसकी निशानदेही भी कर दी है लार्वा की। जी बिल्कुल। अब इस तरह के जो लोग हैं जो बिल्कुल SOPs की वायलेशन करते हैं और बारहा उनको बताने से भी उसको बॉदर नहीं करते, तो हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, ये लार्वा इसके अंदर है? जी सर, जी सर है। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई बड़ी कोताही नहीं, ऐसे तो कवर कर लिया, लेकिन कवर करने के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने इतना गैप छोड़ा जहाँ पानी की वो ज़रा एक जमा होने का जगह है, तो उधर लार्वा की जो है वो अफजाइश का अब महल 1.5 या 2 कनाल की जगह है। अब इनके पास महल 2 या 3 मुलाजिम है, तो कुछ भी नहीं है। अगर ज़ाहिर बात है कि अब हर चीज़ को अगर आप कवर नहीं भी कर सकते, तो आपके जो मुलाजिम हैं वो ही दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये देख लेंगे जहाँ पॉकेट्स बनी हैं, जहाँ पानी जमा हो सकता है, और उसको ड्रेन कर दिया करें। क्योंकि 2 तरह के इसके ट्रीटमेंट्स हैं ना, एक है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि कहीं भी पानी खड़ा है उसको ड्रेन कर दें। जैसे अक्सर लोगों ने सोसाइटीज़ में जो टायर्स हैं पुराने, उनको पेंट करके डेकोरेशन के लिए रखा होता है। अब उसका हमने उनको बताया कि या तो टायर के नीचे सुराख कर दें या उसके अंदर मिट्टी डाल दें, कोई पौधा लगा दें, ताकि पानी जमा ही ना हो सके। और अगर कोई ऐसा जगह है जो आपके इस्तेमाल में है और पानी जमा हो जाता है, तो उसको आप ड्रेन कर दें, कोई मुलाजिम की ड्यूटी लगा दें ताकि उसको ड्रेन कर दें। जी ठीक है। यहाँ ना हसन वो दिखा रहे हैं निशानदेही में है, इसे निकाल लें, हम बोतल में दिखा, अगर
क्योंकि अगर आपके सामने नज़र आ रहा है तो हम इसे बोतल में दिखा भी देंगे। और ये डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो मुलाजिम जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनकी जान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे या किसी मोहल्लेदार के। हसन ज़रा जूम कर दें, इसके अंदर जो है लार्वा सामने आपको नज़र आ जाएगा, कॉर्नर वाली साइड पे नज़र आ रहा है और वो हरकत भी कर रहा है। जी ठीक है, थैंक यू। ये लार्वा जो बरामद हुआ है और ये छोटी सी कोताही जो है उसकी वजह से यहाँ से बरामद हुआ। कौन आप हैं मालिक? अस्सलाम वालेकुम। आप मालिक हैं? कहाँ के मुंशी हो? कितने रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਫਿਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੇਂਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਏ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮ ਮਾਲ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਗਾਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲਾਰਵਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ देखें जी इंशाल्लाह आज ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थोड़ा सा है बारिश का बाकी तो हम पानी यहाँ पे नहीं खड़ा होने देते ना, कोई यहाँ पे सिलसिला है ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। तो चलें ये हमारे लिए वार्निंग हो गई, इंशाल्लाह आइंदा से हम ख्याल रखेंगे। चलें जी जी। इसमें ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पानी खड़ा नहीं रहता, ये जो लार्वा बनता है इसके लिए आप कह ही नहीं सकते जी कि सुबह को बारिश हुई और शाम को आपका लार्वा बन गया। इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 दिन का खड़ा पानी चाहिए जिसमें ये लार्वा बनता है, तब ये इसमें लार्वे की पैदाइश शुरू तो बारिश हुई होगी। भी 4 दिन पहले? हाँ जी, 4 दिन की बारिश हुई है। तो जब आप 4 से 5 दिन किसी पानी को टच नहीं करते, उसको स्टैगनेंट रहने देते हैं, तब ये इशू शुरू होता है। और इसके कंट्रोल के हवाले से बात करें तो अगर आप केमिकल नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो इसमें सबसे जो सस्ता कंट्रोल है, जो एट स्पॉट आप कर सकते हैं, जो यूज्ड ऑयल होता है गाड़ियों का, आप अगर वो मोबाइल ऑयल या गाड़ियों के इंजन से जो ऑयल निकला होता है वो आप ईज़िली परचेज़ भी कर सकते हैं। तो वो आप अगर इन कंटेनर्स के अंदर डाल दें जहाँ जहाँ पानी का इशू आता है, तो वो एट द स्पॉट आपका ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑयल होगा वो पानी की लेयर बना देगा सतह के ऊपर। तो उससे ये होगा कि अंदर जितने भी लार्वे होंगे वो एट द स्पॉट वहीं पे डेड हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कीमती नुक्ता बताया है लोगों के लिए कि अगर आपको कहीं भी ऐसे कबाड़ खाने हैं, और ख़ासतौर पर ये हैवी कबाड़ खानों वालों के लिए, कि वहाँ आप तेल जो है, ऑयल जो है, उसके ड्रॉप्स डाल दें तो उससे ऑयल की लेयर आ जाएगी जिस बिना के ऊपर लार्वा जो है वहाँ अफजाइश नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब अब इन्हें नोटिस सर्व कर रहे हैं, इन्हें वार्निंग दी जा रही है डॉक्टर साहब? हाँ नहीं, नोटिस हमने इनको दे दिया हुआ है, वार्निंग इनको ऑलरेडी दे दी है। अब हम इस्तखासा लीगल प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो है कि मैकेनिकल, कि पानी को ड्रेन कर दिया जाए। दूसरा ये कि अगर इनको लगता है कि कहीं ऐसी जगह है जो कि पानी का इस्तेमाल है या पानी यूज़ करना है, तो जैसे साजिद साहब हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि उसके ऊपर ऑयल, जो काला मोबाइल जो कि यूज्ड मोबाइल होता है, वो उसकी एक तय बनानी है, उसके कुछ ड्रॉप्स नहीं डालने, उसकी तय बनानी है। पर्पस ये है कि जो डेंगू लार्वा नीचे पानी में पैदा हो रहा है वो ऊपर से ऑक्सीजन ना ले सके, तो पूरी एक तय बनानी है, फिर उससे वो पर्पस होगा। मेडिसिन उसमें डाल दें, टेमीफॉस डाल दें या दूसरे ग्रेन्यूल्स डाल दें, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं भी अफोर्ड करते तो ऑयल जो है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमारा जो ऑफिस है उसकी हेल्पलाइन है, हमें बताएं, हम स्प्रे करवा देंगे। लेकिन इस तरह इग्नोर ना करें, क्योंकि आप देखें माशाल्लाह समझदार हैं जी। आप देखें यहाँ पे अगर मच्छर बनता है ना, तो उसने सबसे पहले जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको काटना है। उसने यहाँ से उड़ के आगे नहीं जाना, उसको नहीं पता कि मैंने किसको काटना है किसको नहीं काटना, ठीक है। इसी तरह फिर ये कम्युनिकेट होता है, रेप्लिकेट होता है। अब ये हम महकमा सेहत से आए हैं, ये हमारा तो एक ड्यूटी है ही है, लेकिन आपका एक कौमी फ्रीज़ा भी है। जैसे हमने कोरोना में एक दूसरे से एहतियात की है, इसी तरह हमें इसमें भी करनी है। क्योंकि इस साल आपने देखा होगा कि बारिशों का सीज़न ज़्यादा है, प्री मानसून स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हमें अगले 2 से 3 महीने तो बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात करनी है, ठीक है। तो इसका हम फिर प्रोसीड करते हैं ताकि आप इसका जमा करवाएँ। ये दिखाइएगा हसन, इसके अंदर लार्वा है, वो पहले ये इधर है जी, ये नीचे लार्वा है। हाँ जी, वो देख लिया। तो कल भी मिला इनका, आज फिर दोबारा कल भी यहाँ से सैंपल लिया गया इनकी पानी की टैंकी से। वर्कर आपके सामने आ जाए, ये देखें ना मशीन धो रहे हैं ना, काम बंद था। तो देखिए जो है ना प्रेमिसेस,
वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है या कोई घर में कोई मसला है, आप नहीं आ सकते, तो आपने किसी मुलाजिम की ड्यूटी लगानी है कि भाई आपने इसको खोलना है गोदाम को, या जो भी सुबह शाम इसको चेक करना है, वो आपने बेसिकली किसी एक बंदे की ज़िम्मे लगा के जाना है। क्योंकि इस तरह नहीं हम कह सकते कि जी हम हफ्ता कहीं चले गए थे, घर में मजबूरी हो गई थी और हम नहीं आए, हफ्ते से काम पे नहीं आए, लेकिन आपके प्रेमिसेस में अगर बारिश होती है और 10 दिन में वहाँ पे लापता बनता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये जो चारदीवारी के अंदर है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये बात हमें यहाँ से शिकायत भी मिली थी कि लोग कि यहाँ महकमा सेहत की जैसे आगाही नहीं है, तो अब हमने इसी गिले को दूर करने के लिए पहले आगाही दिलवाई, फ्लैक्सेस लगी हुई हर जगह अवेज हैं। उसके बाद अगर कोताही है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से कोई कोताही है, बल्कि वो ऊपर टंकी भी लगी है, इसके बाद अंदर पानी है या नहीं है। अच्छा, इसको ऊपर नहीं, ये ऊपर भी है, ये बॉक्स है। अच्छा, ये नहीं, हमने चेक करने के लिए कहा है आपको। 3 से 4 दिन से पहले लार्वा नहीं आ रहा, उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको बड़ा क्लियरली एंटोमोलॉजिस्ट ने बता दिया कि उसके पहले लार्वा जो बरामद नहीं होता। ये आगे लिए चलते हैं यहाँ प्रोग्राम के अंदर आपको, और मुख्तलिफ और स्पॉट्स जो हैं वो हमने रिक्वेस्ट की तरह दिखा था कि वहाँ कहाँ हमारी छोटी छोटी कोताहियों से हम इस चीज़ का मौजब बन रहे हैं कि इन चीज़ों को परवरिश दे रहे हैं। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये फर्नीचर मार्केट है समुद्री रोड पे, और यहाँ मेरे ख्याल में गालबन आप लोगों की तरफ से पहले एक्शन लेते हुए कोई FIR का इंदराज भी डॉक्टर साहब किया गया था। जी बिल्कुल, इधर बेसिकली जैसे हम पहले बता रहे थे कि 2 फेजेज़ हैं। एक तो फेज़ है कि जो लार्वा बनता है, लार्वा क्या होता है, मच्छर बनने से पहली जो स्टेज होती है, उसके लिए साफ़ पानी चाहिए। वो तो हमने आपको जैसे बताया कि मैकेनिकली और उसको केमिकली यानी कि दवाई के साथ ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा फेज़ आ जाता है कि जहाँ पे पानी तो नहीं जमा, लेकिन मच्छर जो बन चुका है वो वहाँ पे आ गया और वो मौजूद है, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। अब ये जैसे कि आपने देखा है कि ये फर्नीचर की एक बहुत बड़ी दुकान है, बल्कि काफ़ी बड़ा गोदाम ही इसको कह सकते हैं हम। इधर पहले हमें डेंगू का मच्छर मिला था, रिपोर्ट हुआ था, हमने इनके ऊपर FIR भी की थी। फिर उसके बाद इन्होंने इसकी अवेयरनेस की फ्लेक्सेस तो लगा दी हैं, लेकिन इन्होंने ख़ुद से जो है कोई भी स्प्रे की एक्टिविटी नहीं कराई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। अब हमारी टीम साथ है, हम इनका खुद स्प्रे करवाते हैं। हालांकि इनकी वैसे खुद ड्यूटी बनती है कि खुद वीकली या वीक में 2 दफ़ा स्प्रे करवाएं, लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट को कहते हैं हम भी आ सकते हैं, लेकिन हमें नोटिस में लेके आएँ। अभी हम आए, हमने देखा है इन्होंने कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है स्प्रे करवाए का। अब हम खुद स्प्रे करवा रहे हैं ताकि जो मच्छर है वो ख़त्म हो सके। और चेक भी कर लेते करते हैं कि कोई पानी जमा होने का या लार्वा बनने का स्पॉट तो नहीं है। स्पॉट नहीं है, वो चेक किया जाएगा। और मकसद सिर्फ ये है ताकि हम अगर ऐसी जगह से निकल कर एक दूसरे पॉइंट पे आए हैं जहाँ इनका पीछे पॉइंट है, जहाँ ये अपना काम काज और सारा फर्नीचर की मेकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसा स्पॉट मौजूद तो नहीं है जहाँ पानी के जमा होने से कोई लार्वा के डिटेक्शन या उसकी अफजाइश हो सके। तो इसको चेक किया जा रहा है, और इसको हर तरह यहाँ भी इन्होंने ये देखें हसन दरवाजे के ऊपर फ्लैक्स जो है वो लगाई है डेंगू के हवाले से। हमारा आज़म और सारी उन्होंने जो अपनी कोशिश की है, बल्कि यूनिट्स पढ़ें, लेकिन उनके अंदर देखें हसन ये ज़रूर दिखा दें, ये काबिल सताइश है कि पानी मौजूद नहीं है, कि जितने भी इनके ओपन भी अगर कुछ पड़ा है तो वो कोई किसी किस्म का पानी मौजूद नहीं है। और जो इन्होंने फ्लैक्सेस हैं वो मक्सी दरवाज़ों के ऊपर जो अवेज़ा की हैं, इवन के इनका ओपन शेड जो है बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। और पीछे मेरे ख्याल में कुछ चीज़ है जो डिटेक्ट की जा रही है वहाँ के ओपन स्पेस में काफ़ी हद तक। अच्छा, पानी है, पॉकेट्स बनी हुई है, सैंपल नहीं है, मतलब ये इसका मतलब है सफाई कर रहे हैं साथ साथ, पॉकेट्स बनी हुई है पानी की। मतलब ये तो सेल परचेज है ना, शायद साथ साथ चलता भी जा रहा हो, काम कोई नया आ जाता है माल फिर चले जाता है। ये देखें जैसे अच्छा, ये हसन ये दिखा दे, ठीक है। इनका बेहतर है कि इन्होंने साथ साथ एक बंदा लगाया है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे वो पानी निकाल रहा है, लेकिन इनकी चीज़ें ही ऐसी हैं कि इनके छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और मल्टीपल हैं। अब इनको चाहिए तो ये आइडियली कि इसके ऊपर कुछ शेड डालें, जैसे ताकि कवर्ड हो, बारिश का पानी आए ही ना। अब इन्होंने किया है, लेकिन ये अगर आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है कि ये देखें पानी यहाँ पे जमा है, और ये बिल्कुल ताज़ा पानी अभी नहीं है, काफ़ी दिनों का है जी। इस पर फंगस लगी, इसका मतलब ये हफ्ता 1.5 हफ्ते के पुराना है बिल्कुल। तो ये सोर्सेज बनते हैं जो अच्छा, यहाँ उल्टे ये जो भी कमोड और सब कुछ है उल्टे रखे हुए हैं, इनके अंदर भी पानी। अच्छा, नहीं ये दिखाइए, ये बड़ी पॉकेट है जो मेरे ख्याल में इन्होंने ये काफ़ी दिन हो गए सफाई जो है मुमकिन मिला। इनका शॉपर फट गया है, शॉपर मौजूद है ऊपर, लेकिन शॉपर फटने से जो है वो कमोबेश 2.5-2 इंच की जो है
वो एक लेयर है पानी की जो कि जमा हो चुकी है इधर। अब ये लार्वा डिटेक्शन के हवाले से टीम देख रही है कि आया इसके अंदर कोई मौजूद तो नहीं है लार्वा का जो सैंपल है। अगर वो सैंपल मौजूद होता है तो फिर एक्शन लिया जाता है, लेकिन इनको ये क्योंकि एक तरफ फर्नीचर वाले हैं, दूसरी तरफ ये सिरामिक्स वाले हैं जो कि अपनी सप्लाई कर रहे हैं। फर्नीचर वालों ने फ्लेक्सेस भी लगाई इन्होंने भी है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट्स और पॉकेट्स जो हैं मौजूद हैं। ये कौन है इसका ऑनर, आप डील कर रहे हैं इसे? आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप इसे डील करते हैं जी। क्या करते हैं यहाँ आप? मैं सेलमैन हूँ। अच्छा, तो ये पानी क्यों खड़ा है आपके? माशाल्लाह फ्लेक्सी भी लगाई, काम भी अच्छा है, सफाई भी रखी है, ये एक दो जगह कोताही नज़र आ रही है आपकी। दरअसल इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा हो जाता है कि मजबूरन हम छोड़ देते हैं, लेकिन सब में पानी हम निकाल देते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब देखते हैं मौसम के हालात फिर छोड़ देते हैं उधर, नहीं तो निकालते ज़रूर ये है। देखें ना, ये पानी तो पुराना है। अब ये देखिए छोटा सी पॉकेट है लेकिन पानी पुराना है। उन्होंने निशानदेही कह दी है महकमा सेहत वालों ने कि यहाँ पहले एफआईआर हुई, लेकिन फिर भी आपको चांस दिया, आपने ठीक भी किए, उन्हें अप्रीशिएट भी किया आप काम को। लेकिन ये देखें अब पॉकेट्स बनी हुई हैं और कम बेश 4 से 5 दिन हो गए बारिश हुई को। वो देखें सब के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जमा है। सर जब बारिश होती है ना तो अगले दिन हम निकालते हैं पानी, अचानक कोई नहीं नज़र आता तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन महकमा फिर सेहत भी वालों को नज़र आ जाता है। जी महकमा सेहत वालों को देख ले नज़र आ गया जो आपको नज़र नहीं आया, जी ये फिर उनका काम है। तो अब एफआईआर हो जाएगी आप पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ख्याल करेंगे। नेक्स्ट टाइम तो कौन सा होता है नेक्स्ट मैं टाइम? आपको ये चाहूँगा कि देखें यहाँ तो इसका बेस्ट हाल तो ये है कि आप इसके ऊपर एक शेड बनवाएं, लेकिन अगर कॉस्ट की वजह से आप शेड फ़ौरन नहीं बनवा सकते तो आप ही की देखें ये पानी की टंकियाँ हैं देखें जो प्लास्टिक में पैक है जी, ठीक है। अब इसमें पानी नहीं ना जमा, आपको भी पता है, ठीक है। तो वो जो आपके प्लास्टिक नहीं जिस पे लगा हुआ वहाँ पे पानी जमा है, अब वहाँ पे आप प्लास्टिक का आपके पास मुलाजम है उनको करवा दें, क्योंकि आपका ये है सारा पब्लिक डीलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लोग आते हैं, अब यहाँ पे कोई बंदा आपसे लेने आए, कोई कंटेनर लेने आए, कोई वॉश बेसन लेने आए और वो यहाँ से डेंगू का बीमारी लेके चला जाए तो क्या फ़ायदा होगा बताओ? ये कितना बड़ा जुर्म है, ठीक है। इंसानी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की इंसानी जान को ख़तरे में डालें। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जी कितना पढ़े? मैंने मैट्रिक किया हुआ सर। अच्छा, अब मेरा दिल तो कर रहा है आपसे जाके फ्लेक्स पूरी ज़ुबानी पढ़वाऊँ पहले, ताकि फिर आप हाँ, पढ़ लेंगे, मुझे पता है, मैं इसलिए पढ़ लेंगे। फिर आपको ऐसा देखें ना, वो ये आप कह रहे हैं 1-2 पॉइंट्स। अब ये सारा जो इतना आपका एरिया है ना, इसमें सारे में पानी के पॉकेट्स हैं। अब वो देखें, वो सामने देख लें, हसन ज़रा दिखा दें, आप खुद देख लें। देखिए इसने सबसे पहले ना मालिक को नहीं कहना, मालिक अंदर दफ्तर बैठ के सलाम जी अल्लाह हाफिज़, सबसे पहले आपको काटेगा। तो आपकी शादी हुई है? नहीं मेरी शादी नहीं तो हुई। शादी नहीं करनी? कर लेंगे जब ज़रूरत होगी तो। जरूरत तो मिलता रहनी नहीं, जो हालात थोड़े चलन दे मच्छर ने वड़ लिया ना तो तू पक्की हो जानी है। नहीं होनी तो खुदा दा खौफ कर, कोई पढ़िया लिखा बच्चा तू, तेनों तो चाहिए ना इतनी हरकत, तू बल्कि सिखावे सब नू, ताकि यहाँ आए सबके लिए रोल मॉडल बने आप। अब पीछे भी पानी की पॉकेट्स हैं और अब देखें आप कह रहे हैं 1-2 हैं वो नज़र आई जा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। एक ये आ गया, एक वो आ गया, 2, 3, 4, 5। चलें सर नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे, अच्छे से साफ़ किया करेंगे। सैंपल है उसमें वो वाली पीछे वाली पॉकेट में जी सैंपल यहाँ अब डिटेक्ट हो गया है। और इसके अंदर भी ये देखें ना, ये कमोड्स जो हैं इनके अंदर भी जो है हसन ये भी दिखाए, अंदर भी पानी जो है वो पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये भी इन्होंने सेल करने हैं। अच्छा इन्हें एक और है, ये जो रस्ट पड़ रही है इनके कमोड के अंदर, ये कमोड भी बिकते, हाँ बिल्कुल हसन वो आगे ज़रा जूम कर दें, आप निशानदेही कर दें ये कहाँ करके है। अच्छा ये जो है यहाँ से बरामद हो चुका है। अच्छा ये मैं एक चीज़ कह रहा था, ये इन कारोबार करने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉपर चढ़ा है तो जब कोई कमोड आपसे ख़रीदेगा, बेसन ख़रीदेगा, तो इसके ऊपर जो रस्ट पड़ी हुई है, ये आपका भी माल ख़राब होना है। एक तो आप अपना माल भी तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी न किसी तौर पे एक जुर्म जो है उसका इर्तिकाब भी कर रहे हैं। अच्छा एप्रीसिएशन वापस इसलिए इनकी तो वापस साथ वालों की उधर ही रहेगी, फर्नीचर वालों की, क्योंकि वो अपने जितने भी कानून ज़वाबित है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ से इसका निकाल के बोतल में डालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर से जो लार्वा बरामद हुआ है वो कहाँ है, और उसके हवाले से फिर आपको अपडेट दिखाते हैं अभी कि अच्छा ये देखें जी लार्वा एक्टिव है डेंगू। ये दिखाइएगा ज़रा, इस भाई को दिखा दें अब, ताकि वो हमारे दोस्त नाराज़ ना हो जाएं कि आपने ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये भागा फिर रहा है, और है भी एक नहीं है 3-4 हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखें इधर भी है, ये नज़र आ रहे हैं 2-3। ये कुछ दिन में मेरा कितने दिनों में मच्छर बन जाएगा ये?
इसका जो लाइफ साइकिल है वो 10 से 12 दिन का होता है पीक सीजन के अंदर। यानी कि इसका इन्होंने फेवरेबल मंडी बना ली है, जी, जल्दी मंडी बना माल ली है, तैयार होने वाला है इनका। जी। अब जैसे ये स्पॉट मिल गया है तो ये यहाँ से कह लें कि अब जिस स्टेज पे ये मौजूद है इसको ऑलरेडी 6 से 7 दिन हो चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में यहाँ से डल मच्छर जो है डेंगू वो बन के यहाँ से फ्लाई कर जाएगा और उसके एरिया में जितने लोग भी आएंगे वो उनको बाइट करेगा और जैसे ये वायरस आगे से आगे फैलता जाएगा। ये आगे से आगे फैलता जाएगा। जो देखें अब ये तो ख़तरनाक पोजीशन पे ना, यहाँ लार्वा बरामद और 3-4 दिनों की स्टेज पे जहाँ उसने पर निकाल के उड़ना है। सर नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे ना। अब तो ये ख्याल करेंगे आप। 3-4 दिन में तो बेटा आपको ये कर देगा, लेकिन बेटा इस बारिश के मौसम होता था थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये ना आते तो जी, ये ना आते तो सर हमने निकाल देना था पानी शाम टाइम। बेटा ये देखो, ये आपका आपको पहले अवेयरनेस है ना, हमने दी हुई है। मैं खुद आया था, मैंने जहाँ पे चेक करके आपको बताया कि आपके जब भी बारिश हो या वैसे भी आप लोगों ने कहीं पे पानी जमा नहीं होना, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी पानी जमा होगा वहाँ पे डेंगू मच्छर जो है वहाँ से लार्वा बनेगा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट जो है ना वो पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह मेरे जितने भी फैसलाबाद है, ठीक है, उनसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपने एक तो जो भी हमारी डेंगू की टीम्स आ रही हैं इंडोर, उनके साथ खुसूसी जो है ना तावन करें, और जो आउटडोर की टीम्स आ रही हैं वो भी जो विज़िट कर रही हैं वो आपकी अवेयरनेस के लिए आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी उनके साथ लाजमी तावन करें क्योंकि ये डेंगू का सीज़न है और बहुत ज़्यादा हमें हमारी हिफाजत के लिए जी है। आप लोगों की हिफाजत के लिए, और बहुत ज़्यादा लार्वा हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है डेंगू का। नहीं ये तो डॉक्टर साहब आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि एक स्पॉट जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वहाँ अगर हम सिर्फ छोटी सी कोताही देखें तो उससे ये लार्वा बरामद हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नहीं बल्कि अक्सर मकामात के ऊपर जो ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये स्प्रे वाला जी स्प्रे करके ज़रा दिखा दें हमें कि अगर अच्छा दुकान में करके फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर ज़रा करके दिखा दें ताकि ये स्प्रे भी साथ साथ करें ताकि ओपन एरियाज में अगर कहीं भी जैसे ये ओपन पड़े हैं इनके अंदर कोई पानी जो है वो रुक सकता है तो उसके ऊपर ये स्प्रे करेंगे साथ साथ ताकि जो लार्वा है वो अपनी अफजाइश जो है वो ना कर पाए और उसको रोकथाम। डॉक्टर साहब आखिर पे पैगाम आवाम के लिए, क्योंकि पब्लिक डेफिनेटली ये समझेगी और ये समझती भी है। अब इतनी तेज़ हमने जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता गया है। इसका मतलब है हर फर्द वाहिद कोई ना कोई छोटी कोताही के ऊपर है। बिल्कुल यही आवाम से गुजारिश है कि हमारा महकमाना ड्यूटी तो है और कमी फ्रीज़ा भी है कि हमने डेंगू की अवेयरनेस देनी है। अब इनके साथ नेकी कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। लोगों का या कुछ लोगों का, मोस्टली लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का शायद मिसकंसेप्शन होता है कि महकमे का काम है, महकमे को कोई इंटरेस्ट है। लेकिन हम यही मैसेज आपके तवज्जुह से देना चाहते हैं और आपकी मेहरबानी है कि आप इस चीज़ को मैसेज को इतना आगे लेके चल रहे हैं कि ये सारा आवाम के ही फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमें महकमे को या किसी को भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आवाम का ही इसमें फ़ायदा है। किसी का बच्चा है, किसी के बुज़ुर्ग है, कोई खुद है, उसको अगर डेंगू मच्छर काट जाता है और डेंगू मच्छर ना ज़ात देखता है, ना बरादरी देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, तो वो अगर काट जाता है और फिर उसके बाद उसकी लाइफ, उसकी फैमिली जो सफ़र करती है, उसका जो लॉस है वो आप सोच भी नहीं सकते। हम तो कोशिश करते हैं, हमारी दुआ भी है कि किसी को इस तरह की स्टेज ना आए। लेकिन ये आप देखें कि इतना बड़ा फैसलाबाद है, इतनी ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है और इतने ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। महकमाना जो ज़िम्मेदारी तो अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन आवाम की कोऑपरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई कि घरों के अंदर, बाहर, बाज़ारों में, गलियों में छोटे छोटे आप छोटा सा काविश करके सबको आप काउंटर कर सकते हैं, कटर कर सकते हैं। इसको बचाना ना सिर्फ अपने लिए बचाना है, मैं फिर से पैगाम दूंगा माशरे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए बेहतर माशरे की परवान चढ़ाने के लिए हमें किरदार अदा करना होगा ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटाइज़ करें, स्क्वीज़ कर सकें और अपने आप को ईज़ की तरफ लेके जाएं ताकि हम आज़ादी से घूमें फिरें और बिल्कुल उसका फ़ायदा भी हमें हो। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से मैं इजाज़त चाहूँगा। ख्याल करें, छोटे छोटे भी आपके पास अगर स्पॉट्स बनते हैं उनको रिमूव करें ताकि हम अपने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए, माशरे के लिए महफूज साबित हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।